जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य के मैराथन क्लास। यानी इस मैराथन क्लास से हिंदी में अभी तक पिछले वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से उनका संपूर्ण रिविजन करेंगे। तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी जिनको आने वाले दिनों में बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी की परीक्षा देनी होगी। तो दोस्त, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार नए जुड़े हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? तो आपका उत्तर होगा सुदैतवाद का प्रवर्तन किए थे। जो वल्लभाचार्य जी थे वे सुदैतवाद का प्रवर्तन किए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रवर्तन किया था? तो आपका उत्तर होगा विशिष्ट द्वैतवाद का। यानी जो रामानुजाचार्य जी है उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। रामानुजाचार्य ने एक भारतीय हिंदू दार्शनिक गुरु और समाज सुधारक थे। जो ये रामानुजाचार्य जी थे यह एक हिंदू दार्शनिक गुरु और समाज सुधारक थे। वे श्री वैष्णववाद परंपरा के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माने जाते थे। उनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्वाचार्य द्वारा परिवर्तित मत कौन सी है? यानी जो मध्वाचार्य जी है उनका मत कौन सा है? तो उनका मत है द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्बाकाचार्य द्वारा परिवर्तित मत सिद्धांत कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की उनका क्या नाम था? तो आपका उत्तर होगा गोकुलदास, जिन्हें विट्ठलनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। दोस्त, फैक्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे प्रश्नों के उत्तर देखने को सीधे मिलेंगे। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से श्री भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते थे? तो आपका उत्तर होगा स्वामी हरिहर दास जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा स्वामी हरिवंश गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा चंदर बरदाई। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता हैं चंदर बरदाई, जो कि पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा पुष्पदंत जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राउल वेल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा अरोड़ा जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाली कवारी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध एवं नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 84 सिद्ध और 9 नाथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते थे? तो आपका उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपका उत्तर होगा टोटल कुल 12 भक्त माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर की वाणी को डिक्टेटर किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
क्वेश्चन नंबर 18 है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते थे? तो आपका उत्तर होगा महाप्रभु चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। तो आपका उत्तर होगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिकाल को सिद्ध समांत युग काल किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा राहुल संकृत्यायन जी ने कहा था। आगे देखते हैं, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो वो आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर काल का नामकरण किस इतिहासकार ने किया था? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस ग्रंथ को हिंदी की पहली रचना स्वीकार किया? तो आपका उत्तर होगा भारतेंदु बाहुविलास। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपका उत्तर होगा मैथिली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रज भाषा एवं मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा पिंगल भाषा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बनी भाषा क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा डिंगल भाषा, जो कि ब्रज भाषा एवं मिश्रित भाषा को मिलाकर पिंगल भाषा बोला गया है, और अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा को मिलाकर इन दोनों को मिलने से डिंगल भाषा बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहा कोश के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर होगा राहुल संकृत्यायन जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्विवेदी युग का नामकरण किस इतिहासकार के नाम पर हुआ है? तो आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यंग्य के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी का प्रथम रिपोर्तार्ज कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सन 1938 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपका उत्तर होगा कुल 12 सर्ग। साकेत किनकी रचना है? तो वो महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो आपका उत्तर होगा परिवर्तन काल। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा। सुप्रसिद्ध कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, यह कथन किनका है? तो आपका उत्तर होगा महाकवि अज्ञेय जी का। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रयोगवाद का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? तो आपका उत्तर होगा अज्ञेय जी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी के प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा अर्धनाटक। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो आपका उत्तर होगा कुल 4 भागों में प्रकाशित है। पहला है क्या भूलू क्या याद करूँ, दूसरा है नीर का निर्माण, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी नई चाल में ढली शब्द को किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा हरिश्चंद्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक है? तो आपका उत्तर होगा 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक के समय को। क्वेश्चन नंबर 43 है, नया सौंदर्य बोध में प्रगतिवादी कवि क्या देखता है? तो आपका उत्तर होगा श्रम सौंदर्य बोध को देखता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रगतिवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र ने।
तो दोस्त वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये रिवीजन क्लास है, इसको हम फास्ट लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा है? तो आपका उत्तर होगा कबीरदास पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईश्वर दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामानंद के शिष्य नहीं है, यानी जो इनमें से कौन है जो रामानंद जी के शिष्य नहीं है? तो आपका उत्तर होगा पद्मावत इनका शिष्य नहीं है। बाकी ये धन्ना भगत, पीपाजी, गार्गोन और राघवानंद ये सभी उनके शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर होगा गुरु शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 50 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। क्वेश्चन में 51 है, अपभ्रंश के व्याकरण की रचना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा हेमचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, अपभ्रंश के कवि नहीं है, यानी जो इनमें से अपभ्रंश के कवि कौन नहीं है? तो आपका उत्तर होगा देवसेन अपभ्रंश के कवि नहीं है। और ये नीचे बाकी ये जो है सरहप्पा, पुष्पदंत और नलपति नाल ये सभी लोग अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृष्ण भक्त कवियों के यहाँ भक्ति का स्वरूप क्या है? तो आपका उत्तर होगा ईश्वर के प्रति अनिरुक्ति, हास्य, शंख एवं भाव की व्यंजना, निवृत्ति के सरल मार्ग के रूप में भक्ति की प्रतिष्ठा, यानी जो ये सभी है उपयुक्त सभी आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुदैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, नाम पंथ को सिद्ध मत के विस्तार के रूप में रेखांकित किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, पौरुषीय रामायण के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा नरहरि बरहाट। क्वेश्चन नंबर 58 है, राम काव्य परंपरा से संबंधित कौन है? तो आपका उत्तर होगा अग्रदास, नाभदास एवं तुलसीदास, यानी ये सभी लोग राम काव्य से परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा अग्रदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो आपका उत्तर होगा रीतिबद्ध, रीति मुक्ति और रीति सिद्ध, इन तीनों के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या थी? तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा केशवदास। क्वेश्चन नंबर 63 है, ललित ललाम किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा मोतीराम का। क्वेश्चन नंबर 64 है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा गुरु शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 65 है, कवि कुल कंठाभरण रचना है, यानी ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा दुलह की। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? तो आपका उत्तर होगा 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 है, गोवध निवारण की भावना पर लिखा गया उपन्यास कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा निस्सहाय हिंदू उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतेंदु द्वारा रचित कौन सी कविता खड़ी बोली में है? तो आपका उत्तर होगा दशरथ विलाप। क्वेश्चन नंबर 70 है, पपीहा जब पूछी हैं पीवा कहाँ, समर्ति पुंति में किसकी पंक्ति है? तो आपका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र जी का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 71 है, देवयानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? तो आपका उत्तर होगा प्रबंध काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदी में नवचेतना का प्रचारक कौन है? तो आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर।
क्वेश्चन नंबर 74 है महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है, तो आपका उत्तर होगा नीरजा। क्वेश्चन नंबर 75 है कामयानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, तो आपका उत्तर होगा 1935 में। कामयानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो आपका उत्तर होगा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 77 है प्रेमचंद्र जी का बचपन का क्या नाम है, तो आपका उत्तर होगा धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रिय प्रवास की भाषा क्या है, तो आपका उत्तर होगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 79 है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 80 है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 81 है द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है, तो आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 82 है व्यंग्य के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो आपका उत्तर होगा हरिशंकर परिसाई। क्वेश्चन नंबर 83 है प्रगतिवाद की अध्यक्षता किसने की है, तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 84 है नई कविता का भारतेंदु से कह सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 85 है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा किस युग को माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा छायावाद उत्तर युग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की पूजा करना था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है और इनको भारतीय पुनर्जागरण के पिता और अतीत के भविष्य के बीच की पुल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो आपका उत्तर होगा कुल 7 कांड है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार से है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी जाना जाता है, और सातवां है उत्तर कांड। इन कांडों में छंदों की संख्या के अनुसार बाल कांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड है, जो कि इसमें बाल कांड सबसे बड़े हैं और किष्किंधा कांड सबसे छोटे कांड माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखित यमलोक की यात्रा नामक पुस्तक में उन्होंने 1880 में यमलोक की यात्रा नामक एक काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत अपने पुस्तक में लिखा। क्वेश्चन 89 है सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा स्वयं की एक रात। क्वेश्चन नंबर 90 है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, तो आपका उत्तर होगा अंधा युग। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य की नाटक है। इस नीति नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है 8वां सर्ग नाटक के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 92 है गोदान की विद्या क्या है, तो आपका उत्तर होगा गोदान एक प्रकार के उपन्यास विद्या पे आधारित है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोच्चतम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम एवं समाज परिवेश का सजीव चित्रण को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है सेवाग्राम की डायरी किस शैली की रचना है, तो आपका उत्तर होगा आत्मकथात्मक शैली की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94 है आत्मकथा किसकी जीवन गाथा है, तो आपका उत्तर होगा स्वयं की।
क्वेश्चन नंबर 95 है डायरी किस भाषा में डायस शब्द से बना है? तो आपका उत्तर होगा लैटिन भाषा के डायस शब्द से डायरी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है डायरी का विकास किस वर्ष हुआ है? तो आपका उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97 है व्यंग्य के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी। क्वेश्चन नंबर 98 है हिंदी नई चाल मेढली पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। क्वेश्चन नंबर 99 है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा बैद्यनाथ मिश्र। तो दोस्त हम 100वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और आपके 70 क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये मैराथन वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो कृपया वीडियो पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 100 है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 101 है प्रयोगवाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा 1943 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 102 है राहु का अन्वेषी किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी कहा गया है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने साल 1943 में किया था। इसे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जिनका शॉर्ट नेम में अज्ञेय है, संपादित इन्होंने किया था। तार सप्तक में गजानंद, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भरतभूषण और अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर और रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 103 है कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा शमशेर को। क्वेश्चन नंबर 104 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो आपका उत्तर होगा 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के समय को माना है। क्वेश्चन नंबर 105 है प्रगतिवादी की विशेषता क्या है? तो आपका उत्तर होगा सामाजिक यथार्थ दृष्टि और परिवेश के प्रति लगाव, और तीसरा है विशेषोन्मुखी दृष्टि, यानी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 106 है कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम पर अभिवाहित किया गया। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 107 है छायावाद की काल अवधि क्या मानी जाती है? यानी जो छायावाद की काल अवधि है उसको कब से कब तक माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा सन 1917 से लेकर 1936 ईस्वी तक छायावाद की काल माना जाता है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान का वह काव्य धारा है जो लगभग 1918 से लेकर 1936 ईस्वी के प्रमुख युगवाणी रहा है। दोस्तों यहाँ पे 1918 और 1936 ये 1-2 साल इधर उधर आपके पेपर में दिया रहेगा ऑप्शन में। ये 1916 भी हो सकता है, 1918 से लेकर 1935 तक भी हो सकता है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 108 है छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो आपका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 109 है आवारा महिषा में किसकी जीवन का उल्लेख है? तो आपका उत्तर होगा शरत चंद्र की जीवन का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 110 है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो आपका उत्तर होगा ईला चंद्र जोशी ने। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। ईला चंद्र जोशी और शिवनाथ ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद को जनक माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 111 है हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 112 है कामयानी में कितने सर्ग है? तो आपका उत्तर होगा कुल 15 सर्ग है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। कामयानी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोच्चतम और प्रतिनिधित्व हिंदी महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कामयानी में कुल 15 सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, यानी महाकाव्य है। आइए 15 कौन कौन से आइए देख लेते हैं। पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा श्रद्धा,
काम, वासना, लज्जा, कर्म और ईर्ष्या, तर्क और बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष और निर्देश जिसे त्याग कहते हैं। 13 है दर्शन और 14 है रहस्य, 15 आनंद सूत्र। ये कुल 15 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 113 है बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा बिहारी जी। क्वेश्चन नंबर 114 है द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा खड़ी बोली। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का दूसरा युग है। इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इस युग की अवधि जनवरी 1903 से लेकर दिसंबर 1920 तक रही है। आगे देखते हैं द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख लेखक, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग से जुड़े हैं नाथूराम शर्मा, नाम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल जिन्हें स्नेही के रूप में जाना जाता है, देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक और आगे मैथिली शरण गुप्त। ये सभी लोग द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो आपका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। इनकी अन्य रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं जैसे कि साकेत, पंचवटी, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिदम्बरा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली आदि इनके कुछ प्रमुख रचनाएं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो आपका उत्तर होगा रंगभूमि उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 117 है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कब से कब तक है? तो आपका उत्तर होगा 1882 ईस्वी इनका वर्ष है जिसमें परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास जी ने 25 नवंबर 1882 ईस्वी को किए थे। क्वेश्चन नंबर 118 है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 119 है बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा धर्मदास। क्वेश्चन नंबर 120 है वैशाली की नगर वधु के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा चतुर्सेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 121 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को परिवर्तन का श्रेय दिया? तो आपका उत्तर होगा चिंतामणि को। क्वेश्चन नंबर 122 है शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे? तो आपका उत्तर होगा भूषण जी। क्वेश्चन नंबर 123 है बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो आपका उत्तर होगा कुल 713 दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 125 है रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा काव्यांग निरूपण। क्वेश्चन नंबर 126 है बिहारी रत्नाकर के लेखक का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 127 है बिहारी सतसई रचना है, यानी बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा रीति सिद्ध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 128 है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 129 है तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तो आपका उत्तर होगा महाकवि निराला का। क्वेश्चन नंबर 130 है नतून ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो आपका उत्तर होगा बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 131 है भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा नाभदास। क्वेश्चन नंबर 132 है उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा जीनदास सरूरी। क्वेश्चन नंबर 133 है नहसू नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा गोपाल चंद्रधर गिरधर दास जी ने। क्वेश्चन नंबर 134 है रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो आपका उत्तर होगा रीति तत्व की प्रधानता के आधार पर रीतिकाल का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद।
क्वेश्चन नंबर 136 है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा कुल 84 सिद्ध माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो आपका उत्तर होगा गुरु मत्स्येंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 138 है, किस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, हिंदी साहित्य का इतिहास रचना के लेखक का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका प्रकाशन वर्ष 1929 में प्रकाशन किया था हिंदी साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 140 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो आपका उत्तर होगा गारसा दत्त तासी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, गारसा दत्त तासी किस देश का रहने वाला निवासी था? तो आपका उत्तर होगा फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 142 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किनको माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 144 है, आदिकाल को सिद्ध समांत काल किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा राहुल शंकरत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 145 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इतिहास लेखन ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो आपका उत्तर होगा काल निर्धारण और नामकरण, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता में से। आइए आगे देखते हैं दोस्तों कुछ प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमार रासों के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा जगणिक। खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा दलपत विजय। हमीर रासों के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा जोधराज सरंगदेव। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 146 है, रासों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा राजा के आदेशों पर लिखे गए काव्य। क्वेश्चन नंबर 147 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आपका उत्तर होगा आदिकाल की रचना है, जो कि 16वीं सदी में यह रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 149 है, राहुल शंकरत्यायन द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा सरहप्पा को। क्वेश्चन नंबर 150 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। क्वेश्चन नंबर 151 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 152 है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर होगा अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 153 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस लेखक की रचना है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 154 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए इतिहास का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 155 है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 156 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन नंबर 157 है, किस इतिहासकार लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया? तो आपका उत्तर होगा मिश्र बंधु ने। क्वेश्चन नंबर 158 है, प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 159 है, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा क्या है? तो आपका उत्तर होगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 160 है, कुलियायत के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 161 है, हबकी ना बोलीबा ठबकी ना चलीबा में ठबकी का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा अहंकार के साथ।
क्वेश्चन नंबर 162 है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड सिद्धांत है, यानी ये किसका सिद्धांत है? तो आपका उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ का। क्वेश्चन नंबर 163 है, कबीर ग्रंथवाली के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 164 है, सतगुरु सवांग को सगा में सवांग का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा सगा का अर्थ इसमें माना गया है समान। सवांग का अर्थ क्या माना गया है? समान। क्वेश्चन नंबर 165 है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन है? तो आपका उत्तर होगा पद्मावती। क्वेश्चन नंबर 166 है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 167 है, चंदर बरदाई की रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की। क्वेश्चन नंबर 168 है, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा निराला को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मैराथन वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस मैराथन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख ले, ताकि एग्जाम में कुछ उनको भी फायदे हो जाए। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से जब भी हम वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।